मैं 4 भाइयों की इकलौती बहन थी और अपने माता-पिता की आँखों का तारा थी। उन्होंने कभी भी बेटा या बेटी में फ़र्क नहीं किया था। मेरे पिताजी थोड़े कठोर व्यवहार के ज़रूर थे, मगर इसके बावजूद भी उनकी आँखों का तारा थी। मुझे मेरी मौसी का बेटा पसंद था। हमारा बचपन एक साथ ही गुज़रा था, लेकिन यह पसंद सिर्फ़ आँखों और दिल तक ही थी। मुझे उसको देखकर शर्म आ जाती थी और उसका भी यही हाल था। समय बीतता गया और हम जवान हो गए। मेरे पिताजी अक्सर मुझसे कहते थे कि बेटियां बाप की पगड़ी होती है। मैं उस समय तो यह बात नहीं समझ पाई। अब जब याद आती है तो सोचती हूँ कि पिताजी की बात में कितनी गहराई थी। बेटियां सब एक जैसी होती है, लेकिन मेरी किस्मत में जो बेटी लिखी थी वो मुझ जैसी क्यों ना बन सकी। कहीं मुझसे ही तो कोई कमी न रह गई। उसकी परवरिश में शायद सारी गलती मेरी थी। मैंने तो अपने माता पिता का कभी भी दिल नहीं दुखाया था। हमेशा उनकी आज्ञा का पालन किया था, उनके हुक्म के आगे सर झुकाया था। फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैं रितेश को पसंद करती थी। मेरा यह कज़न मेरी माँ की बहन का बेटा था। रितेश बहुत ही अच्छा और शरीफ लड़का था। उसने मुझसे कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं कहा था कि मैं उसके बारे में कुछ गलत सोचती या फिर बगावत पर उतर आती। मैं अपने माता पिता की शादी के 10 साल बाद पैदा हुई थी। 3 बेटों के बाद जब बेटी लक्ष्मी बनकर आई थी, तब पिताजी अक्सर उस लक्ष्मी से मुंह फेर लेते थे, मगर माँ बाहों में समेट लेती थी। मेरी माँ के 3 बेटे थे। बेटी ना होने की वजह से मेरी माँ को बेटी की बहुत चाहत थी। जब भी माँ छोटी बच्चियों को खेलता देखती तो माँ का दिल चाहता कि उनकी भी एक बेटी हो, जिसे वह अपने हाथों से सजाए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए और वह उनके साथ खेले। माएँ तो बेटियों को चाहा करती है। मेरी माँ को भी बेटी की ही चाह थी और हमेशा मेरी माँ पूजा पाठ में लगी रहती, प्रार्थना करती कि मुझे एक बेटी और मिल जाए। और भगवान ने मेरी माँ की प्रार्थना सुन ली और फिर मैं पैदा हुई। पिताजी को एक बेटे की चाहत और भी थी, लेकिन धीरे धीरे मेरी चाहत ने उनके दिल में जगह बना ही ली। आज मैं खुद अपने पिताजी की लाडली थी। वह मेरे नखरे उठाती नहीं थकते थे। यही कारण था कि मैं लापरवाह हो गई थी। रितेश मेरी मौसी का बेटा था। वो अक्सर मेरे भाई से मिलने आता रहता था। मेरा भाई आयुष उसका क्लास फेलो था, लेकिन रितेश तो मेरे दिल में अपनी जगह बना चुका था। जब हाई स्कूल में थी तब से ही उसके ख्वाब सजाने लगी थी। वह भी मेरी निगाहों को खूब पहचानता था। वह दिल से तो मुझे पसंद करता था, लेकिन कभी दिखाता नहीं था। आयुष और रितेश की दोस्ती पिताजी को एक आंख नहीं सुहाती थी, क्योंकि पिताजी का व्यवहार बहुत अलग था और इसी वजह से पिताजी माँ के खानदान वालों को पसंद नहीं करते थे। रितेश का हमारे घर में आना जाना भी उन्हें पसंद नहीं था, लेकिन बेटे के खातिर चुप थे कि आयुष की उससे दोस्ती है। जब घर में मेरी शादी के बारे में बात हुई तो मैंने माँ से कहा कि मैं किसी को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। तो यह सुनकर माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। माँ बहुत घबरा गई और मुझसे पूछने लगी कि वो लड़का कौन है, और मेरे मुंह से रितेश का नाम सुनते ही उनके पसीने छूट गए। मैंने माँ से कहा, माँ आप पिताजी से बात करें, क्योंकि रितेश की भी यही तमन्ना है। माँ के चेहरे से उनकी फिक्र और गुस्सा दोनों पता चल रहे थे, लेकिन माँ ने अपने गुस्से पर काबू रखा और कहने लगी, मेरी बच्ची, तुम्हारे पिताजी किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे। अगर मैंने यह बात उन्हें बता दी तो वह न सिर्फ रितेश का घर में आना जाना बंद कर देंगे, बल्कि खुलेआम उसकी बेइज्जती भी कर देंगे। यह बात दिमाग में रखो कि तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ तुम्हारे पिताजी चाहेंगे। और मैं जानती थी कि यही सच है। और मैं यह भी कि पिताजी मेरी शादी अपने रिश्तेदारों में करने की सोच चुके हैं। और फिर आखिर वही हुआ और मैं रोती सिसकती ही रह गई। रितेश के दिल पर भी कयामत गुजरी थी। पिताजी ने मुझसे बगैर पूछे अपने भाई के बेटे विशाल के साथ मेरी शादी कर दी। मैं एक खानदानी और मजबूर बेटी थी, जिसका खानदान का यही रिवाज था कि खुशी खुशी बड़ों के फैसलों के आगे अपना सर झुका दिया जाए। मुझे अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के बारे में बात करने का कोई हक नहीं था। मुझे कभी भी यह हक नहीं दिया गया। मेरी शादी बड़े धूमधाम से विशाल से हो गई और मैं दुल्हन बनी विदा होकर उसके घर आ गई। जब शादी की पहली रात को उसने मेरा घूंघट उठाया तो मेरा दिल तड़प रहा था और मैं अपने आंसू जब्त किए बैठी थी। वह मेरे दिल के हाल से बिल्कुल अनजान था। मेरा उदास चेहरा देखकर मुझसे पूछने लगा, दिव्या, क्या तुम मुझसे शादी करके खुश नहीं हो? मैं उसे क्या जवाब देती?
उस समय मैंने उस वक्त उस जहर का घूंट पी लेना ही ठीक समझा। मैंने उससे कहा, अपने घर से जुदा होने का दुख हर लड़की को होता है, लेकिन उससे शादी मेरे लिए एक खुशी की वजह थी। मेरे मुंह से यह बात सुनकर उसके दिल को सुकून मिल गया, लेकिन मैंने अपने आंसुओं को दिल की गहराई में छुपा लिया और उनकी खुशी के खातिर मुस्कुरा दी। मगर यह कोई नहीं जान सकता था, जब दिल रो रहा हो तो आंसू को छुपाकर मुस्कुराना कितना तकलीफ देता है। माता पिता को जो बेटियां दुख दे, इससे अच्छा है कि वह बेटियां पैदा ही ना हो, या फिर पैदा होते ही उन्हें मार दिया जाए। अब मैं हर किसी के सामने झूठी खुशी जाहिर करती थी। सच तो यह कि मेरे इस बयान में वह दर्द बोलता था। दर्द में रोते मेरा दिल मुर्दा होता जा रहा था, और अब मुझे अपने दर्द के साथ जीना था, खुद को भुला देना था और रितेश को भी भुला देना था। वक्त की आग अरमानों पर गिरती रही और मैं खुद फरेबी में जीना सीख गई थी। अब मैंने अपने अतीत की हर याद हटा दी थी, बुझा दी। मैं खुश रहने लगी और अपने ससुराल वालों से घुल मिल कर रहती थी। खातिरदारी करने में भी कोई कसर न छोड़ी और अपने पति को समझकर उसके पैरों की धूल हो गई। विशाल ने भी मेरी कुर्बानियों की कद्र की और मुझसे बहुत प्यार किया। अपने सर आंखों पर बिठाया। वो मेरी इतनी कदर करते थे कि कभी मैं रितेश के बारे में सोचती तो मुझे खुद शर्म आ जाती कि इतने अच्छे पति को तो ख्वाबों में भी धोखा देना पाप के बराबर था। रितेश ने कैसे सब्र किया होगा, कैसे मुझे भुलाया होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन हमारा एक अतीत था। मैं अब 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी। ममता ने मुझे मेरे अतीत की यादों से बहुत दूर ले जाकर फेंका था। अब बस मैं थी और मेरे प्यारे बच्चे थे। उनकी मोहब्बत और उनकी परवरिश में लग गई थी। मैं 3 बेटों की माँ बन चुकी थी। मेरे पति की यही आरज़ू थी कि एक बेटा और हो और हम 4 बेटों के माता पिता बन जाए। बच्चे पालना कोई आसान काम नहीं होता। गुजरते वक्त के साथ अब मैं थकने लगी थी। मैं चाहती थी कि एक बेटी हो जाए, 4 बच्चे बहुत है। ऊपर वाले से यही गुजारिश करती थी कि इस बार बेटी ही देना। मुझे बेटी की बड़ी हसरत थी, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं थी और एक माँ बेटी के बगैर पूरी नहीं होती। मैंने भी बड़ी दुआओं से बेटी को पाया था। अपने भगवान से गिड़गिड़ा कर रो रो कर प्रार्थना करती थी। हर वक्त पूजा पाठ में लगी रहती थी और इस बार मेरी गोद में वह लक्ष्मी आ गई थी, जिसको पाकर मेरे दिल को करार आ गया था। मैंने उसका नाम रिया रखा, मगर रिया जब बड़ी हो गई मैं उसे गुड़िया बुलाती थी। वह मेरी आंखों की ठंडक थी। उसे देख देख कर मैं जीती थी। बेटों की मोहब्बत भी उसके सामने कम थी। मैं उस गुड़िया को हर समय सजाए रखती थी। वक्त के साथ साथ वो बड़ी हो गई, उसका रंग निखरता गया। वह मेरी हमशक्ल थी। मुझे उसमें अपना अक्स दिखाई देने लगा, लेकिन वह मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी। मेरी जवानी की तस्वीर थी। वह उन दिनों 9वीं कक्षा में थी, जब मेरे मौसी के घर से उनकी बेटी की शादी का बुलावा आया और मौसी और मौसा जी खुद हमारे घर बुलावा देने के लिए आए थे और कहने लगे कि हम उनकी बेटी माही की शादी में ज़रूर शामिल हो। मैंने बहुत मना किया, पर वह नहीं माने। तब मेरे पति ने कहा कि ऐसी भी जिद अच्छी नहीं, आखिर वो तुम्हारी मौसी है। इतनी उम्र होने के बाद भी वह तुम्हें बुलाने के लिए आई है। उनकी खुशी में शामिल होने में क्या खर्च है। अपने पति के ज़्यादा कहने पर मैं मना कैसे करती। हम उसकी शादी में चले गए। यह रितेश का घर था और उसकी सबसे छोटी बहन की शादी थी। मैं रितेश के घर नहीं जाना चाहती थी, उसका सामना नहीं करना चाहती थी। मेरे अंदर एक चोर छुपा बैठा था। मैं डरती थी कि रितेश के सामने कैसे जाऊंगी, कहीं फिर से मेरी आंखें चार ना हो जाए, मेरे दिल में किसी कोने में छुपी मोहब्बत ना जाग जाए। कुछ लोग अपनी मोहब्बत को एक किस्सा समझकर भुला देते हैं, लेकिन कुछ के दिल में पत्थर पर लकीर बन जाती है, जिसको मिटाना किसी के बस की बात नहीं होती। मेरा दिल पत्थर का हो चुका था, लेकिन लकीर मिटाने के लिए शायद बहुत जन्म लग जाते। शादी वाले दिन मैं ऐसी जगह बैठी जहाँ से वह मुझे दिखाई ना दे। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। मैं उससे बच रही थी, तभी मुझे उसकी एक झलक नजर आ गई। वह बहाने बहाने से आंगन में आता जाता रहता। उसकी आंखें मुझे ही ढूंढ रही थी। अचानक वह मेरे सामने आकर बैठ गया और कहने लगा, नमस्ते। कहने में तो कोई हर्ज नहीं है। मैं जवाब देने ही वाली थी कि वह मेरी बेटी आकर बैठ गई और पूछने लगी कि माँ, ये अंकल कौन है। इस पर मैंने उसे बताया कि उसके मामू हैं और उनका नाम रितेश है। उसने रितेश को नमस्ते किया और वह फिर वहाँ से उठकर चली गई, जहाँ उसकी उम्र के और बच्चे खेल रहे थे। और रितेश तो जाने
का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं घबराने लगी और कहा कि रितेश, अब तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ क्यों बैठे हो? तो यह सुनकर रितेश मुझसे कहने लगा कि 10 साल बाद मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया है, तुम्हारी एक झलक देखने का, और अभी तुम जाने का कह रही हो। उसके मुँह से अब बात सुनकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं काँप गई और बोली कि रितेश, ऐसी बातें ना करो, भुला दो वो वक्त जो अतीत में गुम हो चुका है। तो रितेश कहने लगा, वह गुम नहीं हुआ, मैंने उस समय को अपने सीने से लगा रखा है। जानती हो इतने साल मैंने कैसे काटे हैं, मर मर कर जिया हूँ और जी जी कर मरता हूँ। मुझे गौर से देखो, अब मैं क्या तुमको जिंदा नजर आ रहा हूँ? यह सुनकर मैंने कहा कि पुरानी बातें भूल जाओ, हम जैसे हैं जहाँ हैं भगवान की मर्जी से है, हम ऐसे ही ठीक है। तो रितेश कहने लगा, मगर मैं तो ठीक नहीं हूँ। देखो मैंने अभी तक तुम्हारे खातिर शादी नहीं की, अगर ठीक होता तो अपना घर बसा लेता। उसके बाद मैंने सोचा मैं ही उठ कर जाती हूँ यहाँ से, अगर किसी ने बातें सुन ली तो मेरी दुनिया में तो भूकंप आ जाएगा। मैं वहाँ से उठकर आंगन में बैठ गई। सभी शादी की तैयारियों में खोए हुए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाकर बैठूं, तो मैं छत पर चली गई। सोचा कि थोड़ी देर छत पर जाकर सांस ले लेती हूँ। जब रितेश घर से बाहर चला जाएगा तो नीचे चली जाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी ने मुझे छत पर जाते हुए देख लिया। वह अपने काम में व्यस्त थी, मेरे पीछे नहीं आई, लेकिन रितेश ने मेरा पीछा किया। उसने मुझे छत पर जाते हुए देख लिया था। थोड़ी देर के बाद वह भी छत पर आ गया। उसने कहा, शुक्र है कि तुम यहाँ आ गई हो, थोड़ी देर ही सही, हम एक दूसरे से खुलकर बात तो कर लेंगे, या हमें कोई देखेगा भी नहीं और तुम्हें डर भी नहीं होगा किसी का। वहीं मेरे करीब चारपाई पर आकर बैठ गया और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, इन हाथों ने मुझे कभी जुदा ना होने का वादा किया था, और आज ये हाथ किसी और की मलिकियत है। किसी और के हाथों को उन्होंने मजबूती से थाम लिया है और मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया है। बताओ इस बेवफाई का गिला किससे करूं? क्या यह मेरे साथ नाइंसाफी नहीं है? तुम्हारे बगैर जीना पड़ रहा है, जबकि तुम्हारे बगैर सांस लेना भी मुश्किल है। मैं रितेश के हाथ से अपना हाथ छुड़वा ना पाई थी, उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाई थी कि अचानक ही मुझे वहाँ किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने मुड़कर देखा तो मेरी बेटी खड़ी थी। वह हैरान निगाहों से अपनी माँ और उसके अतीत को देख रही थी। उसने रितेश का एक एक शब्द सुन लिया था और अब वह मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। काश कि मैं जो कहना चाहती थी वह भी अपने कानों से सुन सकती। रितेश का हाथ छुड़ाकर यही कहने वाली थी कि अब मैं शादीशुदा औरत हूँ और यह तुम्हारी मेरी आखिरी मुलाकात है। अब दोबारा मुझसे मिलने का कभी कोशिश भी मत करना और ना ही मुझसे कोई उम्मीद रखना, और अब तुम यहाँ से चले जाओ। यह सब तो मेरे मुंह में ही रह गया। रिया रोती हुए नीचे भाग गई थी और मैं पत्थर की मूर्ति बन गई थी। हमने कुछ गलत नहीं किया था और ना ही कुछ गलत करने का इरादा था। मैं इसलिए शादी में नहीं आना चाहती थी। मैं तो एक झलक रितेश को देखना भी नहीं चाहती थी। एक औरत को घर में बच्चों से जैसी मोहब्बत होती है, मुझे उससे कई गुना बढ़कर थी कि विशाल मेरा ख्याल रखते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। उन्होंने कभी भी मुझे शिकायत का कोई मौका नहीं दिया, इसलिए मैं भी उनको कभी शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी। वह मेरे लिए वफादार थे, मैं भी उनके वफादार पत्नी थी। रितेश की मुलाकात का किसी को पता नहीं था। जिस छत पर उस रोज़ जो बातें उसने मुझसे की थी, लेकिन रिया के दिल में शक पड़ गया था। उसने जो कुछ भी सुना वह मेरे रिश्ते को दुखी करने के लिए काफ़ी था। वह मुझसे नफरत करने लगी थी, मुझे बुरी औरत समझने लगी। उसके बाद उसने पूरी बगावत कर डाली। अब रिया मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। अगर मेरी बात का जवाब देना पड़ जाता तो गुस्से से जवाब देती थी। शुरू में उसका बर्ताव मेरे साथ ऐसा था कि मैं उसकी बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हो जाती। मैं उसे मनाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन फिर वो निडर होती गई, मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करने लगी, कठोर शब्द कहकर मेरे दिल को जख्मी करती थी। एक ऐसा समय भी आ गया था जब वह गलत रास्ते की तरफ चल पड़ी। मैं माँ थी, उसकी भलाई चाहती थी, लेकिन वह मेरी हर बात के जवाब में कहती, मुझे क्या नसीहत करती हो, पहले खुद को तो सुधार लो। 4 जवान बच्चों की माँ अपने आशिक से छुप छुप कर छत पर मुलाकात करती है, तो फिर मुझे किस बात से रोक रही हो? जो मेरा दिल चाहेगा मैं वही करूँगी। ज़्यादा रुकावट डाली तो मैं अपने पिता से सब कुछ कह दूँगी। बेटी के मुंह से इस तरीके की बातें सुनकर मेरा दिल फट गया, लेकिन वह जवान और मुंहफट थी जिसकी जवानी ने मुझे कमज़ोर करना शुरू कर दिया। मेरी बेटी गलत राह पर चल पड़ी। वह पड़ोस के एक आवारा लड़के रोहित से मिलने लगी।
उसके साथ फ़ोन पर मेरे सामने बेहुदा बातें करती और मैं उसको रोक नहीं पाती। अगर रोकती तो वह मुझे आंखें निकाल कर दिखाती और कहती कि मेरी जो मर्ज़ी मैं वही करूँगी, तुम मुझे रोक नहीं सकती। अगर रोकने की कोशिश भी की तो मैं पिताजी को सब कुछ बता दूँगी कि तुम्हारा रितेश के साथ क्या रिश्ता है। फिर कहूँगी कि कैसा लगता है किसी पर रोक-टोक करना। मेरे पास इसकी बातों का कोई जवाब ना था। मैंने प्यार से समझाना चाहा, उसने मुझे ही धकेल कर पीछे कर दिया। मैंने गुस्सा दिखाया तो उसने भी मुझे डराया-धमकाया। मैं किसी भी तरह से उसे समझा ना सकी और हर बार वह यही कहती कि पिताजी को और तुम्हारे तीनों बेटों को तुम्हारे अतीत की पूरी कहानी सुना दूँगी। पिताजी और भाई सब तुमसे नफ़रत करेंगे। मैं तो उसकी बातें सुनकर हैरान थी। यही सोचती यह सब कैसे हो गया? और यही वही रिया है जो इज्जत से पुकारती थी, कोई सवाल नहीं करती थी, मुझसे मोहब्बत करती थी। और आज क्या से क्या हो गया? मेरी बेटी ने मुझे नफ़रत से धुतकार दिया, खुद मेरी नज़रों में दो कौड़ी का कर दिया, जबकि मैंने शादी से पहले सिर्फ रितेश को पसंद किया था। मेरा उसके साथ किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं था। शादी के बाद तो उस दिन के सिवा कभी मैंने उससे बात भी नहीं की थी। ऊपर वाले की मर्जी थी। मेरी जिल्लत मेरी बेटी के हाथों लिखी थी। उसने मुझे खूब ब्लैकमेल किया और मैं उससे ब्लैकमेल होती रही, इस डर से ही कहीं वह मुंहफट अपने बाप और भाइयों को कुछ कह ना दे। काश मैं हिम्मत करके अपनी बच्ची को गलत रास्ते पर चलने से रोक पाती, लेकिन ऐसा ना हो सका। वो रात को दीवार कूदकर पड़ोस ही रोहित के घर चली जाती। दोनों छत पर साथ रहते थे। रिया ने इंतकाम की आग में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया कि हम रुसवाई के दरवाजे पर आ खड़े हुए। हमारी इज्जत, नाम और सभी कुछ दांव पर लगा। रोहित ने मेरी बेटी की इज्जत को तार-तार कर दिया। रोहित तो घर से भाग गया और मैं रिया को लेकर आ गई। डॉक्टरों से विनती की कि मेरे खानदान की इज्जत को शादी से पहले माँ बन जाने की बेइज्जती से बचा दे, मगर उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी, जिससे वह मरते-मरते बची। इतने बड़े तजुर्बे के बाद उसे अकल आ गई। उसने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी। मेरे साथ बुरा करने की वजह से खुद अपने साथ बुरा किया। मुझसे बदला ना लिया था, वो बदले की आग में खुद को ही सौंप दिया। इस घटना के 1 साल बाद मेरे पति ने रिया की शादी दोस्त के बेटे से करा दी थी और वह राजी था। भगवान को हमारी इज्जत बचानी थी। रिया का पर्दा रख लिया था। उसे बहुत अच्छा पति मिला, इससे ससुराल वाले मिले, मगर औलाद की खुशी नहीं मिली। इसमें कुछ ऐसा गलत हो गया कि उसे फिर माँ बनने की खुशी नहीं मिली। पति और ससुराल वालों ने 10 साल तक तो इंतजार किया। आखिर मेरे दामाद ने मेरे पाँव पर हाथ रख कर दूसरी शादी की इजाज़त मांगी तो रिया ने कहा कि आप इजाज़त दे दीजिए, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं तो बदनसीब हूँ, चाहती हूँ कि इन्हें बच्चे की खुशी मिल जाए। इनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। रिया के पति ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी बीवी से बच्चा हो गया। आज रिया पछताती है और कहती है वो समझदार हो चुकी है। माँ, मुझे माफ़ कर दो। उस समय मुझ में अकल की कमी थी। आपका मैंने बहुत दिल दुखाया, इसलिए मैं बेऔलाद रह गई। आपने बेटी मांगी थी कि वह आपको ज़िंदगी में खुशियाँ देंगी, लेकिन मैं आपकी राहत के बजाय तकलीफ़ का सामान बन गई हूँ। वह जब भी आती तो रो रो कर गले लग जाती और मैं हर बार उससे यही कहती कि मेरी बच्ची, मैंने तुझे दिल से माफ़ कर दिया है। उसे यकीन ही नहीं आता। उसका एक ही जवाब होता कि अगर आपने मुझे दिल से माफ़ कर दिया तो मुझे अभी तक सुकून क्यों नहीं मिला। जिस दिन दिल को सुकून मिल जाएगा मैं यही समझूंगी कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान, मेरी बच्ची ने मेरा दिल दुखाया था, तू तो बहुत बड़ा है, उसे भी माफ़ कर दे ताकि उसके दिल को सुकून आ जाए। जब तक वह बेसुकून रहेंगी मैं भी बेसुकून ही रहूँगी। औलाद की बेसुकून माँ बाप की बेचैनी होती है। ऊपर वाला करे मेरी बच्ची को उम्र भर का चैन, सुकून और सुख मिल जाए, तभी मैं सुकून से मर सकूंगी। और एक दिन भगवान ने मेरी प्रार्थना फिर से सुन ली। रिया के पिताजी से अपनी बेटी को तकलीफ में देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मेरे पति रिया को उसके ससुराल से घर वापस ले आए और अपनी बेटी से कहने लगे कि अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो, अपनी पढ़ाई पूरी करो। ज़िंदगी संघर्ष का नाम है बेटा। और मेरी बेटी तो बहादुर बच्ची है। अपने पिता के शब्द सुनकर रिया उनके गले लगकर खूब रोई और उसने आगे पढ़ने का फैसला किया। रिया अपने आगे की पढ़ाई जारी रखी और साथ ही अनाथ बच्चों के लिए एक एनजीओ खोला
और उस एनजीओ को दोनों माँ बेटी चलाने लगी। रिया ने पिछली ज़िंदगी को भुलाकर एक नए काम की शुरुआत की और उसकी वजह से वो अनाथ बच्चों की ज़िंदगी में रोशनी की किरण बनकर आई। रिया के इस नेक काम को सरकार ने अपना सपोर्ट दिया और उसे बहुत सारे अवार्ड मिले और इस तरह आज रिया एक नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चों की माँ है और एक आत्मनिर्भर महिला है जिसे किसी के सहारे की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों और चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।